जब ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि उन्हें करोड़पति बनना है, तो असल में वो एक करोड़पति वाली लाइफ़स्टाइल चाहते हैं। आज सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि लग्ज़री कार्स, बड़े घर, ब्रांडेड चीज़ें ही सक्सेस की निशानी है। लेकिन जो लोग सच में अमीर होते हैं ना, वो एक नई सोच अपना रहे हैं, क्वाइट वेल्थ। काफ़ी सिचुएशंस में वो जानबूझकर अपने आप को सिंपल दिखाना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग ये क्वाइट वेल्थ वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंड बहुत कुछ बदल रहा है। आइकिया के फाउंडर जिनकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते रहे। और टेलीग्राम के सीईओ को ले लो, उनके पास ना कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी, ना कोई फ्लैशी लाइफ़स्टाइल, और तो और आप उनका पहनावा देखो, सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनते हैं और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। पहले मुझे लगता था ये लोग थोड़े अजीब हैं, लेकिन जब मैंने उनकी सोच को समझा, तो सक्सेस और पैसे को देखने का मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। आप सोच सकते हो ये सब तो अमीरों की बातें हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि अमीर लोग लग्जरी घर, लग्जरी कार्स नहीं खरीदते। जो लोग ये सब दिखावा करते हैं, उनमें से बहुत से लोग कर्ज में दबे होते हैं। बहुत से लोग जो महंगे घरों में रहते हैं और लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं, असल में अमीर नहीं होते। वो अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं और सेविंग से ज़्यादा स्टेटस को इंपॉर्टेंस देते हैं। असली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग इमरजेंसी फंड तक नहीं बना पा रहे। प्रॉब्लम ये है, हमने एक नॉर्मल इंसान होने की डेफिनेशन ही बदल दी है। अगर आपको प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप सेलिब्रेशन करो, नई कार ले लो, वैकेशन पे जाओ, सबको पार्टी दो। लेकिन असली वेल्थ ये नहीं है। असली वेल्थ का मतलब है जब आप किसी पसंद ना आने वाले काम को ना बोल सको, जब कार खराब होने या मेडिकल इमरजेंसी आने पर टेंशन ना हो, जब आपके पास अपना टाइम कंट्रोल करने की इजाज़त हो। अगर आप रैंडमली किसी दिन सुबह 10 बजे उठकर फैमिली के साथ घूमना चाहते हो और कर सकते हो, तो वो असली वेल्थ है। और ये आप कितना कमाते हो उससे कम और कितना बचाते हो उससे ज़्यादा डिसाइड होती है। मैंने 26 की एज में जॉब छोड़ी थी, इसलिए नहीं कि मैंने काफ़ी पैसे कमा लिए थे, बस कुछ करने की चाह थी। काफ़ी बिज़नेस फेल भी हुए। अब मैंने क्लॉथिंग स्टोर ओपन किया, इंटरनेट की कंपनी स्टार्ट की, एज़ ए फ्रीलांसर फोटोग्राफी करता रहा। इनकम एवरेज थी, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम थे और इसी वजह से मैं अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव कर पाया था। मेरे पास एवरेज कार थी, एक एवरेज घर। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने और अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बना ली। काफ़ी लोग रिच लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कोई आदमी साल का 2 करोड़ कमाता है और 40 लाख की कार ले लेता है। उसके लिए वो उसकी इनकम का 20% है। लेकिन अगर कोई 40 लाख साल का कमाता है और 40 लाख की ही कार ले लेता है, तो वो अपनी पूरी इनकम दांव पर लगा रहा है। अब एक की साल की इनकम तो 1.6 करोड़, दूसरे की जीरो। अब दोनों का लाइफस्टाइल तो सेम हो गया, बट रियलिटी बिल्कुल अलग हो गई। इसलिए पैसों को अकाउंटिंग में नहीं, सेविंग परसेंटेज में देखना चाहिए। अगर आप किसी को लग्जरी लाइफ जीते देखते हो, तो अक्सर 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या फिर वो लोन लेकर लाइफस्टाइल दिखा रहा है। अभी आपको डिसाइड करना है कौन कौन इस बात से एग्री करता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है और हम सब कंपैरिजन करने लगते हैं। मेरे भी दोस्त हैं जो मुझसे 10-20 गुना ज़्यादा कमाते हैं। जब उनकी लाइफस्टाइल देखता हूँ, तो कभी-कभी मुझे भी लगता है कि शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ। और इसी प्रेशर में लोग पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को या खुद को प्रूव कर सके कि वो सक्सेसफुल है। लेकिन ये डिसीजंस हमारी लाइफ में फ्रीडम नहीं देते, ये बस लाइफ में एक और रेस शुरू कर देते हैं। जब मैंने अपने लिए एक अच्छी कार खरीदी, मुझे लगा मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद लगा ये भी बस एक कार ही है, मुझे बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाती है। ये मुझे ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान नहीं बनाती, ना लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। हर ड्रीम परचेज के साथ यही होता है। कुछ हफ्तों बाद वो नॉर्मल लगने लगती हैं। नया घर बस घर बन जाता है, नई कार बस कार बन जाती है। इसका मतलब मेरा गोल अब सिर्फ पैसे बचाना या कभी कुछ ना खरीदना नहीं है। अब मेरा फोकस है मेरी लाइफ में वैल्यू किस चीज़ से आती है। हर इंसान के लिए आंसर अलग है। किसी के लिए अच्छी जिम मेंबरशिप हो सकती है, किसी के लिए कंफर्टेबल कपड़े, मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ टाइम और थोड़ा खुद के लिए। असली गोल है इतने पैसे होना कि आप बार बार उन चीज़ों को एंजॉय कर सको जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। एक लिमिट के बाद ज़्यादा चीज़ें खुशी नहीं देती, उल्टा स्ट्रेस बढ़ा देती है। महंगी कार है तो स्क्रैच का डर, ब्रांडेड कपड़े हैं तो दाग लगने का डर। आप देखोगे कि हर महंगी चीज़ के साथ ना एक नई टेंशन फ्री में आती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होती है ना, उतना ज़्यादा आपका मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई होता है। आपको उनकी केयर करनी पड़ती है, उनकी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है और धीरे-धीरे आप अपनी सेल्फ वर्थ को ना उन चीज़ों से जोड़ने लगते हो। ये एक इनविजिबल स्ट्रेस है जो आपका अटेंशन और पीस ऑफ माइंड दोनों कंज्यूम करता है। अपने फाइनेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। हर छोटी सेविंग और हर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इस वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है, पैसे का असली पर्पस लग्जरी दिखाना नहीं, फ्रीडम खरीदना है।
जब आपके पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, अपने टाइम कंट्रोल कर सको और बिना स्ट्रेस के जी सको, तब आप सच में अमीर हो। असली वेल्थ दिखाने में नहीं, महसूस होने में होती है। अब वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और जहां आपको लगे कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।